जय श्री कृष्ण दोस्तों। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है, जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, गर्भ गीता में अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तो इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से यह प्राणी जन्म मरण से रहित हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय का दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन को वश में किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ा रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन भी दुर्लभ है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप के कारण औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म और टट्टू का जन्म क्यों होता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदैव रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही देते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो औरत रसोई बनाने के बाद पहले अपने आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्धदान देती है, वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु का दान करता है, वे औरत का जन्म पाता है और
वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, रथ, घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्य दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्यावान हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे भगवान, किसी के धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सबका नाश होता है, मेरी भक्ति नाश नहीं हो सकती। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक ही मिलता है, जिससे परमेश्वर के कार्य और पराया कार्य समारा है वे मनुष्य रोगों से रहित रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन सा पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आदमी नीच कुल की स्त्री के साथ गमन करता है वह अम्ली होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है सो गूंगा होता है। जिन्होंने गौघात किया है वह कुष्ठी होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है उसने कौन सा पाप किया है और कौन से पाप से दरिद्र होते हैं? किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधा होता है तो कोई पंगु होता है, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो उन्होंने कौन सा पाप किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुमार्गी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगा देखते हैं, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो वो लंगड़ा और पंगु होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराए पुरुषों के संग रहती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे भगवान, तुम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं आपको ईश्वर रूप में देखता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपया कर मुझको बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय में मन लगाया हो। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। गुरु ऐसा करें जो परमेश्वर को जगाने वाला हो और उस गुरु की पूजा हर तरह से करें।
हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करता है, उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उसको सप्तग्रास मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुक्त व्यक्ति भजन सदा अपवित्र माना जाता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकुर, शुकुर, गधर्व, काक, ये सब बड़ी खोटी योनियां होती हैं। इन सब से मनुष्य वह खोटा होता है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि का फल भोगता है। वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है जन्म जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों के चक्र से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से रहित होता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे वो सब गर्भ के दुख से बचेंगे। उनके 84 लाख योनियों का कष्ट कट जाएगा। दोस्तों, इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि 84 लाख योनियों से जीव बच जाता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।